Jingle Tunes। एक बार की बात है, हैंसल और ग्रेटेल नाम के भाई बहन अपने पिताजी के साथ एक गांव में रहते थे। उनके पिताजी जंगल में लकड़ियां तोड़कर खाने पीने के लिए पैसा इकट्ठा करते थे। उन बच्चों की एक सौतेली माँ थी। वो बहुत बुरी थी। वो हमेशा ये बच्चे बहुत खाते हैं ऐसी तकरार उनके पिताजी को करती थी, पर असल में वो बच्चे हमेशा भूखे रहते थे। एक रात ग्रेटेल अपनी सौतेली माँ की बातें सुनती हैं। इन बच्चों को जंगल में ले जाओ, इतने अंदर ले जाओ कि वो कभी वापस ना लौट पाए, और फिर उन्हें वहीं छोड़ दो। उनके जाने से हम सुखी हो जाएंगे। उसके बाद पूरे हफ्ते उनकी माँ की वही बातें ग्रेटेल सुनती रही। हर बार उनके पिताजी उस बात का विरोध करते रहे, पर उनके सभी विरोध असफल होते। ग्रेटेल ने हैंसल को उसने सुनी अपनी माँ की सारी बातें बताई। उस पर हैंसल बोला, फिक्र मत करो, हमें रास्ता जरूर मिलेगा। एक दिन पिताजी ने अपने दोनों बच्चों को पास बुलाया और बोले, हैंसल और ग्रेटेल, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरे साथ जंगल में चलो और लकड़ियां काटकर घर लाने में मेरी मदद करो। पर हैंसल ने तो पूरी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। पिताजी के साथ जाने से पहले हैंसल ने सफेद चमचमाते कंचे अपने जेब में भर दिए थे। जैसे जैसे वो तीनों जंगल में अंदर जाते गए, वैसे वैसे एक एक कंचा हैंसल पीछे छोड़ता गया। बहुत दूर चलने के बाद पिताजी ने अपने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे लिए कल रात के खाने में से मैंने कुछ रोटियां बचाकर रखी हैं, खा लो इन्हें, तब तक मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। पिताजी के कहने पर दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए। रोटी खाते हुए अपने पिताजी का इंतजार कर रहे थे, पर पिताजी वापस नहीं लौटे। उस घने जंगल में जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगा, वैसे बेचारी ग्रेटेल डरने लगी। हमारा डर सही निकला, हमारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए। पर तू चिंता मत कर, बस मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ चलते जा, सब ठीक हो जाएगा। रात के अंधेरे में चांद के किरणों में हैंसल ने छोड़े हुए कंचे चमक रहे थे। उन चमकते कंचों के प्रकाश से दिख रहे रास्ते पर हैंसल और ग्रेटेल तेजी से पूरी रात चलते रहे। चलते चलते आखिरकार दूसरे दिन सुबह अपने घर पहुंचे। अपने दोनों बच्चों को देखकर खुश हुए पिताजी अपने बच्चों को गले लगाकर प्यार से उन्हें चूमते रहे, पर उन बच्चों को देखते ही उनकी सौतेली माँ ने उसके हाथ में पकड़ा दूध का बर्तन नीचे फेंक दिया और गुस्से से वो अंदर चली गई। दूसरे दिन ग्रेटेल ने अपनी माँ की बातें दोबारा सुनी। पिछली बार आप उन्हें ज्यादा दूर नहीं ले गए थे, पर आप दोबारा ले जाओ, और इस बार उन्हें जंगल में बहुत अंदर छोड़कर आना। हफ्ता भर सौतेली माँ ने पिताजी के पीछे लगकर उन्हें बहुत मानसिक कष्ट पहुंचाए। दूसरे दिन सुबह पिछली बार की तरह पिताजी ने अपने दोनों बच्चों को अपने साथ आने के लिए कहा। हैंसल तैयार था, पर इस बार उसने पिछली बार की तरह कंचे नहीं बल्कि 7 दिनों से बचाई हुई रोटी लेकर निकला, क्योंकि ज्यादा दूर जाने के लिए उसके पास उतने कंचे नहीं थे। इसलिए हैंसल रोटी लेकर निकला। जंगल में आगे आगे बढ़ते हुए हैंसल रोटी के टुकड़े पीछे पीछे फेंकता गया, पर जंगल में रहने वाले पंछियों का ख्याल हैंसल को नहीं आया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे वो भूखे पंछी रोटी के टुकड़े खाकर खत्म करने लगे। आखिरकार जंगल के उस घने जगह में पहुंचे जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच सकती। ऐसी अंधेरी जगह में वो आ पहुंचे।
पिताजी ने उन दोनों को खाने के लिए रोटी दी और कुछ झूठा बहाना बनाकर वहां से निकल गए। जैसे जैसे रात का अंधेरा बढ़ता गया, वैसे वैसे बेचारी ग्रेटेल रोने लगी। हैंसल ने उसे समझाया, अरे रोना मत ग्रेटेल, पिछली बार की तरह हमें इस बार भी रास्ता मिल जाएगा। पर इस बार हालात कुछ अच्छे नहीं थे। हैंसल ने फेंकी हुई रोटी का एक भी टुकड़ा नजर नहीं आ रहा था। और चांद की किरणें भी बच्चों की तरह कहीं खो गई थी। जंगली जानवरों का चिल्लाना और अकड़ाने वाली ठंड के कारण दोनों भी डरकर एक पेड़ का सहारा लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय का इंतजार करते रहे। दूसरे दिन सूर्य नारायण के आने पर दोनों अपना रास्ता खोजने निकले। पर वो दोनों अपने घर से इतनी दूर आ गए थे कि पूरे दिन जंगल में भटकने के बावजूद उन्हें उनका रास्ता नहीं मिल सका। अब शाम हो गई थी। हैंसल और ग्रेटेल दोनों भी बहुत थक गए थे। उन्हें भूख भी लगी थी और अंधेरा भी होने लगा था। तभी उन्हें दूर झाड़ियों के बीच से एक सुंदर घर दिखाई दिया। दोनों भी खुशी से भागते भागते उस घर की ओर गए। ये देखो ग्रेटेल, ये कोई सामान्य घर नहीं है, ये घर तो चॉकलेट का है। हैंसल ने घर की दीवार का एक टुकड़ा तोड़ा और चखते हुए कहा, वाह, चॉकलेट कितना स्वादिष्ट है। ग्रेटेल ने खिड़की का एक टुकड़ा तोड़ा और कहा। ग्रेटेल ने दरवाजे की कुंडी खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तभी अचानक दरवाजा खुल गया और एक अजीबोगरीब दिखने वाली बदसूरत औरत बाहर आ गई। ओह, कितने प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं ये। उसकी कोमल आवाज सुनकर दोनों भी अचंभित रह गए। बच्चों, तुम दोनों अंदर क्यों नहीं आते? मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खाना देती हूँ। हाँ। उस औरत का डरावना रूप देखकर पहले से डरे हुए बच्चे उसकी कोमल आवाज सुनकर घर के अंदर चले गए। और पता है आगे क्या हुआ? बच्चों ने घर में पांव रखते ही उस बूढ़ी औरत ने, जो चुड़ैल थी, हैंसल को ताला लगाकर एक पिंजड़े में कैद कर दिया। उसके बाद ग्रेटेल के हाथ को कसकर पकड़कर वो बूढ़ी चुड़ैल बोली, आज से मेरे सारे काम तुम्हें करने होंगे, नहीं किए तो मैं तेरे भाई को खा जाऊंगी। बेचारी ग्रेटेल चुड़ैल के कहने के अनुसार उसके सारे काम करने लगी। दिन रात वो काम करती रही। नदी से पानी लाना, बर्तन मांजना, पोछा करना। भले ही वो चुड़ैल क्रूर और बुरी थी, पर वो उन बच्चों को भूखा नहीं रखती थी। वो हमेशा उन्हें स्वादिष्ट भोजन दिया करती थी। बच्चों का हमेशा इस बात का ताज्जुब होता था। और एक दिन ग्रेटेल को इस बात का जवाब मिल ही गया, जब वो चुड़ैल उसके कमरे में खुद से बातें कर रही थी। मुझे देखना होगा यदि वो लड़का खाने के लायक मोटा हुआ है या नहीं। चुड़ैल के कपटी पारी को जानते ही ग्रेटेल ने तुरंत अपने भाई के पिंजरे की ओर दौड़ लगाई और उसके हाथ में मुर्गी की हड्डियां देकर उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगी। उतने में ही वो बूढ़ी चुड़ैल हैंसल के पिंजरे के पास आकर बोलने लगी, अरे बच्चे, मुझे तेरी उंगलियां दिखा जरा। चुड़ैल को साफ दिखाई नहीं देता था। ये बात हैंसल और ग्रेटेल को पता थी, इसलिए हैंसल ने उसकी उंगलियों के बजाय मुर्गी की हड्डियां बिना डरे बाहर निकाली। हड्डियों को छूते ही चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया। अरे, ये अभी भी इतना दुबला कैसा? मैं इसे इतना खाना खिलाती हूँ, पर वो सब जाता किधर है? कुछ दिनों बाद चुड़ैल दोबारा हैंसल की उंगलियां जांचने गई, पर हैंसल ने वही मुर्गियों की हड्डियां बाहर निकाली। और आखिरकार एक दिन चुड़ैल का संयम टूट गया और वो बोली, ए लड़की, जा और ओवन चालू कर। ओवन में डालकर उस लड़के को पकाकर मैं खाऊंगी।
ग्रेटेल ने भी उस बूढ़ी चुड़ैल के अनुसार सब कुछ किया, पर चुड़ैल को कहा, मैंने ओवन चालू करने की पूरी कोशिश की, पर कुछ तो गड़बड़ है। ओवन चालू ही नहीं हो रहा। इतना आसान काम भी तू नहीं देख सकती, रुक मैं ही देखती हूँ। बहुत ही उतावली हुई चुड़ैल ग्रेटेल को बोलते हुए खुद ओवन में झांकने लगी। तभी ग्रेटेल ने बहुत जोर से उस चुड़ैल को पीछे से धक्का दिया। बस उसी वक्त बूढ़ी चुड़ैल गर्म ओवन के बीचों बीच जाकर गिरी और ग्रेटेल ने तुरंत ओवन का दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद ग्रेटेल तुरंत चुड़ैल के कमरे से हैंसल के पिंजरे की चाबी लाने गई, पर देखा तो क्या, वहां सोने का बहुत बड़ा ढेर था। उसने पहले हैंसल को बाहर निकाला और फिर उन दोनों ने एक बड़ी सी बोरी में जितना हो सके उतना सोना भर दिया और दीवार का एक बड़ा सा चॉकलेट का टुकड़ा तोड़कर दोनों ने वो घर छोड़ दिया। बहुत दिनों तक वो दोनों उस जंगल में भटकते रहे और चुड़ैल के घर के दीवार से तोड़े हुए चॉकलेट के टुकड़े खाकर अपनी भूख मिटाते रहे। और अचानक एक दिन उन्हें अपने पिताजी की आवाज सुनाई दी। हैंसल, ग्रेटेल, तुम दोनों कहाँ हो? पिताजी की आवाज की ओर बच्चे भागने लगे और अपने पिताजी को कसकर गले लगाया। पिताजी उन्हें बहुत समय तक देखते रहे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी बच्चों। मैंने जो भी बुरा बर्ताव किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। हम तीनों भी तुम्हारी माँ के पास दोबारा कभी नहीं जाएंगे। हमें अब कभी भी उस घर में जाने की जरूरत नहीं है पिताजी। ग्रेटेल ने पिताजी को हंसते हुए जवाब दिया। अब हम अमीर हो गए हैं। ये देखिए हमारे पास कितना सोना है। ऐसा हैंसल ने कहा। उन बच्चों ने अपने पिताजी की मदद से एक बड़ा और सुंदर घर बनाया जिसमें उनकी सौतेली माँ को बिल्कुल जगह नहीं थी और इस तरह वो तीनों हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। हम आपके लिए हमेशा नई कहानियाँ और नए गाने लेकर आते रहेंगे। तब तक आप गाते और देखते रहिए जिंगल टून्स, जिंगल टून्स, जिंगल टून्स।